नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। बिजनौर के नगीना सीट से चंद्रशेखर आज़ाद, जो आज़ाद समाज पार्टी के सांसद हैं, उनके ऊपर मध्य प्रदेश की डॉक्टर रोहिणी घाबरी ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। यह आरोप इतने ज़्यादा संगीन हैं, इतने ज़्यादा गहरे हैं कि सोशल मीडिया पे इन आरोपों ने आग लगा रखी। लड़की ने लगातार एक के बाद एक दो लगातार ट्वीट करके चंद्रशेखर आज़ाद के चरित्र पर सवाल उठाए। इस डॉक्टर लड़की ने जब से चंद्रशेखर आज़ाद पर कई इस सारे गंभीर आरोप लगाए हैं, तब से आज़ाद समाज पार्टी के लोगों का घर से निकलना बंद हो गया है। उसने सोशल मीडिया में बहुत सारा तहलका मचाया हुआ है। लोग जानना चाह रहे हैं आखिरकार ये डॉक्टर रोहिणी घाबरी लड़की है कौन, जो लगातार चंद्रशेखर रावण के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगाने लग रही है। जो फेसबुक यूट्यूब पर एक्टिव रहते हैं वह लोग जानते हैं कि रोहिणी घाबरी कौन है, लेकिन बहुत सारे लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनको भी हम बताना चाहेंगे रोहिणी घाबरी आखिरकार है कौन। चंद्रशेखर के ऊपर जो इतने गंभीर लंबे चौड़े ट्वीट करके रोहिणी घाबरी ने आरोप के ऊपर आरोप लगाए हैं। उन्होंने यह बात स्पष्ट करी है कि उन्होंने उस चंद्रशेखर रावण ने मेरे साथ तो घिनौना अपराध किया ही किया है, उसने दलित, शोषित, वंचित कई सारी लड़कियों के साथ भी ऐसे गंभीर आरोप यानी कि यौन शोषण जैसे काम करे हैं। साथियों, हम कभी भी किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाते हैं और ना हमारा कोई उद्देश्य होता है, लेकिन यह है एक दलित शोषित लड़की है जो विदेश में जाके बहुजनों की लड़ाई को लड़ने का काम करती है। लगातार बहुत एक्टिव रहती हैं सोशल मीडिया पे और बहुजनों की लड़ाई को बहुत अच्छे से अंजाम भी देती हैं। लेकिन चंद्रशेखर रावण जो है वह शुरू से, अगर आप किस तरीके से वह अपनी राजनीति को चमकाने के लिए किस तरीके से कुछ किराए के लठैतों को बुलाकर अपनी राजनीति को चमकाने का काम करते हैं। यह बात आपने देखी होगी जब गुरु महाराज का मंदिर तोड़ा गया था तो वहां पर भी कई सारे लोगों के ऊपर मुकदमे हुए थे। चंद्रशेखर रावण रासुका जैसी जो उनके ऊपर धाराएं, गंभीर धाराएं लगी हुई थी, उसके बावजूद भी जेल से बाहर आते हैं और उनका बाहर आने के बाद आपने लावे लश्कर देखा होगा जो भयानक किस्म का होता है। 40-40 गाड़ियां चल रही होती हैं और उन गाड़ियां, ये गाड़ियां आखिरकार आती कहां से, इनके ईंधन कहां से आते हैं, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी के इशारे पे ऐसा होता है। ये हम नहीं कह रहे, ये भी रोहिणी घाबरी का कहना है। रोहिणी घाबरी ने यह भी कहा है कि ऐसे आदमी जो बीजेपी कांग्रेस के इशारों पर काम करते हैं, आपने देखा होगा जब चंद्रशेखर रावण एक बार बीमार पड़े थे या उनका एक्सीडेंट हुआ था, तब प्रियंका गांधी उनसे मिलने गई थी और बीजेपी के तमाम नेता भी यह कहते हुए नजर आए हैं कि वह हमारे अपने घर के हैं। तो आपको समझना होगा और भी बड़े बड़े बीजेपी के जो नेता हैं उनसे भी बड़ी अच्छी सांठगांठ उनकी रहती है। अगर बीएसपी है वो लगातार ऊपर चढ़ती जा रही है, लेकिन बीएसपी को तोड़ने के लिए बहुजन समाज एकजुट ना हो जाए, सिर्फ अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए चंद्रशेखर रावण लगातार इस तरीके का कार्य करते रहते हैं। लेकिन इस बहन, इस बेटी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहिए ताकि समाज के लोगों के सामने आंखें खोलने का काम करा है डॉक्टर रोहिणी घाबरी ने। उनका यह कहना है कि मेरे साथ जो हुआ तो हुआ, लेकिन आगे किसी महिला के साथ भी ना हो। तमाम साथी इस पर कुछ हमारे लिए ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इतनी बात बता दूं, अगर चंद्रशेखर रावण निष्पक्ष हैं तो वह क्यों नहीं इस लड़की के खिलाफ कोई भी एफआईआर का दर्ज कराते, मानहानि का दावा करते, क्योंकि दाल में कुछ काला है। रोहिणी घाबरी ने साफ साफ कहा है कि यह व्यक्ति मेरे खिलाफ कुछ भी काम नहीं करा सकता, यानी कि एफआईआर लॉन्च नहीं करा सकता, मेरे खिलाफ कोई भी बात नहीं कह सकता है। और सोशल मीडिया पे चंद्रशेखर रावण इस वक्त बिल्कुल एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि कोई भी बयान आता है तो तुरंत उस पर तत्काल नजर आते हैं, बड़े बड़े उनके चमचे नजर आते हैं। सोशल मीडिया पे उनकी बात को प्रखरता से रखने वाले बहुत सारे जो पत्रकार हैं जो लगातार आपको उनके आसपास घूमते हुए नजर आएंगे, वह भी उनकी बात को कहते हुए नजर आते हैं। जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं जो किराए के बीजेपी के इशारे पर भेजे जाते हैं चंद्रशेखर रावण की पैरवी करते हुए, वो भी नजर आते हैं, लेकिन चंद्रशेखर रावण इस वक्त गायब हैं। डॉक्टर रोहिणी घाबरी ने जब ट्वीट करा तो तमाम लोग जान पाए कि जो डॉक्टर रोहिणी घाबरी हैं वह एक दलित समाज से आती हैं। का आरोप है चंद्रशेखर आज़ाद नगीना सांसद पर। आज़ाद समाज पार्टी के जो मुखिया हैं, जो भीम आर्मी नाम से भी एक संगठन चलाते हैं, और उन पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। इसको ध्यान से और तसल्ली से साथ सुनिए। डॉक्टर रोहिणी घाबरी ने 2 ट्वीट
किए हैं, एक के बाद एक लगातार उन्होंने 2 ट्वीट किए हैं। आपको विस्तार से बताऊं क्योंकि इस ट्वीट में जो कुछ लिखा गया है वो चंद्रशेखर आज़ाद के लिए उनके दामन पर बहुत सारे दाग लगाता है। डॉक्टर रोहिणी घावरी ने लिखा है, यह नीच आदमी इस कलंक के साथ मरेगा कि इसके बहुजन आंदोलन के नाम पर अपनी ही दलित समाज की बहन बेटियों की इज्जत मान सम्मान के साथ खेला है। महापुरुषों के पवित्र आंदोलन के लायक नहीं है। ये पिछले 10 सालों से समाज का एक अच्छा काम नहीं किया इसने, ना कभी कर पाएगा। बीजेपी की मेहरबानी से सांसद तो बन गया है लेकिन समाज का लीडर कभी नहीं बन पाएगा। ये कहना है डॉक्टर घावरी का, जो चंद्रशेखर रावण के लिए उन्होंने बोला है। दलित मुस्लिम का वोट काटने के लिए यूपी 2027 के चुनाव तक बीजेपी इसको यूज करके फेंक देगी। यह समाज के हजारों युवाओं का भविष्य बर्बाद करके निकल जाएगा। मुझसे ज़्यादा सच इसका कोई नहीं जानता। ये कहना है डॉक्टर रोहिणी घावरी का। उन्होंने कहा कि मुझसे ज़्यादा सच इसके बारे में कोई भी नहीं जानता है। मुझसे ज़्यादा नफरत इस नालायक से कोई नहीं कर सकता। जितनी तकलीफ इसने मुझे दी है उससे दुगनी तकलीफ इसको भी मिलेगी एक दिन। एक सच्ची औरत का जीवन बर्बाद करने की सज़ा इसको एक दिन ज़रूर मिलेगी। मुझे उसी दिन का इंतज़ार है। 3 जून 2021 मेरे जीवन का मनहूस दिन था। यानी कि डॉक्टर रोहिणी घावरी के साथ चंद्रशेखर रावण ने कुछ ऐसा करा जो इसके लिए बार बार कह रही हैं कि यह दिन मेरे लिए सबसे मनहूस दिन था। रोहिणी घावरी ने दूसरे ट्वीट में लिखा है, चंद्रशेखर की विक्टिम नंबर 3 एक 12 साल की बच्ची नेहा राजपूत, जिसने एक ट्रेन में मिला था, उसे अपने घर ले आया, उस बच्ची को नौकर बनाकर रखा, खूब शोषण किया। उसके बाद अपने भाई से उसकी शादी करा दी। उसके भाई से एक बेटा हुआ। उस बेटी को इतना प्रताड़ित किया कि वो उसके घर से भाग गई, छुप के रहने लगी। अब ना यह लोग उसे अपने बेटे से मिलने देते हैं, उसको कोई इज्जत नहीं देते हैं। ऐसी कई लड़कियों के साथ, इस लाइन पे ज़रूर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, ऐसी कई लड़कियों के साथ जिनका जीवन बर्बाद हुआ है। अब सब बेटियों को न्याय मैं दिलवाऊंगी। ये कहना है डॉक्टर रोहिणी घावरी का। यह सच्चाई जैसे जैसे मुझे पता चलने लगी, मैं इससे लड़ती थी कि क्यों इन बेटियों के साथ अन्याय किया। दुनिया के सामने तो महिला सम्मान की बात करते हो। यह बात जब मैंने कही तो ये बात इसको अच्छी नहीं लगी और इसने फिर मेरे साथ भी वही किया। यह चाहता था कि इसकी क्राइम पार्टनर बनूं, जैसे और औरतें इसके सारे काले कारनामों के साथ देती हैं, मैं भी वैसे ही दूं। लेकिन मैं डॉक्टर रोहिणी घावरी इस तरह की नीच हरकत में इसके साथ नहीं हूं। अपना ज़मीर नहीं बेच सकती, ये कहना है डॉक्टर रोहिणी घावरी को। आप समझिए कि चंद्रशेखर रावण की अगर हम लोग बात करते हैं तो कितनी महिलाओं के साथ उसने किस तरीके का घिनौना अपराध किया है, आप भी समझ सकते हैं। क्या आप ऐसे चंद्रशेखर रावण के साथ अपनी बहन बेटियों को बैठाना पसंद करेंगे, फोटो खिंचाना पसंद करेंगे या वोट डालना पसंद करेंगे? इस वीडियो के बारे में आपका क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में हमारे अवश्य लिखें। तो साथियों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं और ऐसे आदमी के लिए आपकी क्या राय है वह भी हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।